Title: The Mafia Minister's Naughty Wife Episode 1, The Man They Fear, London। रात के 2 बजे थेम्स के किनारे हवा तेज चल रही थी। सिटी की लाइट्स चमक रही थी, लेकिन एक नाम ऐसा था जो इन लाइट्स से भी ज्यादा पावरफुल था। ASR माफिया वर्ल्ड में लोग यूज इसी नाम से जानते थे। किसी ने उसका चेहरा क्लियरली नहीं देखा, पर उसका नाम सुनते ही लोगों के हाथ कांप जाते थे। अंडरग्राउंड डील्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, लंदन की आधी काली दुनिया उसके इशारों पर चलती थी। पर बिजनेस वर्ल्ड में वही आदमी एक अलग चेहरे के साथ एंटर होता था। अर्नव सिंह रायजादा, टॉल, 6 feet 3 inches, ब्रॉड शोल्डर्स, परफेक्टली टेलर्ड ब्लैक सूट, शार्प जॉ लाइन, डार्क इंटेंस आइज, वो आंखें जो सीधा देख ले तो सामने वाला झूठ बोल ही नहीं सकता। एरोगेंट, हाँ। डोमिनेटिंग, बिल्कुल। हार्टलेस, शायद। अर्नव मीटिंग रूम में एंटर करता है। 20 लोग टेबल पर बैठे हैं। $1 billion डील पेंडिंग है। एक फॉरेन इन्वेस्टर थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है। मिस्टर रायजादा, यू आस्किंग टू मच। रूम में खामोशी। अर्नव धीरे से अपनी वॉच एडजस्ट करता है। उसकी आंखें सीधा उस आदमी पर टिकती है। टू मच? उसकी आवाज डीप, काम, लेकिन अंधार आग जल रही थी। आई डोंट आस्क, आई डिसाइड। साइलेंस। 10 मिनट बाद वही इन्वेस्टर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था। क्योंकि अर्नव डील नहीं करता, वो फेट लिखता है, और उसके साथ हमेशा एक आदमी खड़ा होता है। अभिमान। लोग यूज सेकंड बॉस या छोटे बॉस कहते हैं। थोड़ा कम सीरियस, लेकिन उतना हाई डेंजरस। ब्राउन लेदर जैकेट, मेसी हेयर, चार्मिंग स्मर्क, ऐसी स्माइल जो किसी भी लड़की का दिल धड़का दे। लेकिन अगर कोई ASR के खिलाफ एक शब्द भी बोले तो सबसे पहले गोली अभिमान चलता है। दोनों की दोस्ती कॉलेज से शुरू हुई थी। फ्लैट पावर का एम्पायर साथ में चला रहे थे। एक रूल था, ASR दिमाग है, अभिमान ट्रिगर। लंदन के अंडरग्राउंड क्लब में म्यूजिक लाउड, स्मोक, ड्रिंक्स, फ्लैशिंग लाइट्स। जैसे हाई ASR एंटर करता है, म्यूजिक रुक जाता है, लोग ऑटोमेटिकली साइड हो जाते हैं। कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, पर सबको पता होता है, किंग आ गया। एक माफिया गैंग का लीडर उसके सामने झुककर बोलता है, वी आर रेडी टू वर्क अंडर यू। अर्नव उसकी तरफ देखता भी नहीं। अंडर मी? उसकी हल्की सी स्मर्क। या तुम मेरे साथ काम करते हो या फिर एग्जिस्ट करना बैंड कर देते हो। अगली सुबह वो गैंग ऑफिशियली ASR के अंडर था, पर इस पावर, इस एरोगेंस, इस अंधेरी दुनिया के पीछे एक राज था। अर्नव सिंह रायजादा की जिंदगी में एक ऐसी लड़की आने वाली थी जो यूज चैलेंज करेगी, जो यूज इरिटेट करेगी, जो यूज कंट्रोल करने की हिम्मत करेगी। और वो लड़की उसकी बीवी होगी, पर सिंपल बीवी नहीं, द माफिया मिनिस्टर्स नॉटी वाइफ। एक ऐसी लड़की जो ASR को भी परेशान कर दे। जब दुनिया उससे डरती थी, वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलेगी, तुम इतने भी स्केरी नहीं हो, मिस्टर रायजादा। और शायद पहली बार ASR का दिल कंट्रोल से बाहर हो जाए। इंडिया। लखनऊ की गलियों में एक आवाज सबसे ज्यादा घूमती थी, खुशी आई, रुक जा। और सामने से एक लड़की हंसती हुई भागती थी। खुशी कुमारी गुप्ता। नाम खुशी, और सच में जहां जाती माहौल खुशियों से भर देती। मीडियम हाइट, एक्सप्रेसिव आंखें, बाल हमेशा या तो मेसी बन में या खुले हुए हवा में उड़ते हुए। सिंपल कुर्ती जीन्स या कभी ब्राइट सलवार सूट, लेकिन उसकी एनर्जी किसी डिजाइनर आउटफिट से कम नहीं थी। वो चलती नहीं थी, वो एंट्री लेती थी। नटखट, चुलबुली, मस्तिखोर। मोहल्ले की आंटीज उससे देखते ही बोलती, लो आ गई तूफान मेल। पर वही आंटीज जब उदास होती तो सबसे पहले खुशी को ही बुलाती, क्योंकि वो सिर्फ हंसाती नहीं थी, दिल हल्का भी कर देती थी। खुशी का एक रूल था, दिल में जो है मुंह पर है। किसी की पोजीशन, पावर, पैसा, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक रिश्तेदार ने यूं टोक दिया, लड़कियों को इतना लाउड नहीं होना चाहिए। खुशी ने सीधा जवाब दिया, फिर लड़कों को भी इतना एटीट्यूड नहीं होना चाहिए ना। बैलेंस रहना चाहिए दुनिया में। रूम में साइलेंस। फिर हंसी। वो ऐसी ही थी, कभी कभी जिद्दी, कभी कभी बिना सोचे समझे बोल देने वाली, थोड़ी सी गुस्से वाली भी। अगर उस कुछ गलत लगे तो सामने वाले की खैर नहीं, पर दिल बिल्कुल साफ। अगर किसी को तकलीफ में देखे, सबसे पहले उसका हाथ पकड़ने वाली खुशी ही होती। कॉलेज में भी उसका अलग ही स्वैग था। प्रोफेसर सीरियस लेक्चर दे रहे होते,
और खुशी बीच में हाथ उठा के पूछ लेती, सर, अगर लाइफ में इतना स्ट्रेस लेना है तो एडमिशन फॉर्म में वार्निंग लिख देनी चाहिए थी। प्यो क्लास की हंसी निकल जाती। उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती, तू शादी के बाद भी ऐसी ही रहेगी क्या? खुशी आंख मार कर बोलती, मैं तो अपने पति को ही सुधर दूंगी। उससे क्या पता था, जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली थी वो दुनिया को कंट्रोल करता है, और उस सुधारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लंदन रेयांश, असर रात का वक्त। ब्लैक एसयूवी एक अबैंडन्ड वे, अंदर 6-7 आदमी बंधे हुए बैठे हैं। ये लोग कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, ब्लैकमेल रैकेट सब में शामिल। दूर धीरे से खुलता है। पॉलिश्ड ब्लैक बूट्स फ्लो पर पड़ते हैं। ASR लंदन की अंडरवर्ल्ड यूज ASR के नाम से जानती थी, पर आज उसकी आंखों में वही ठंडी आग जल रही थी। एक आदमी चिल्लाता है, तुम भी तो माफिया हो, हमें क्या सिखाओगे? ASR उसके सामने रुकता है, कॉलर पकड़ता है, आंखें सीधा उसकी आंखों में। डिफरेंस पता है? उसकी आवाज लो, कंट्रोल, डेंजरस। मैं सिस्टम के खिलाफ नहीं, सिस्टम के अंधेरे को साफ करता हूँ। वो कभी ड्रग्स नहीं चलता, कभी औरतों या बच्चों के खिलाफ काम नहीं करता, कभी इल्लीगल वेपन्स डील नहीं। लेकिन जो लोग ये सब करते थे उनका हिसाब ASR के तरीके से होता था। पुलिस को अनोनिमस टिप मिलती, एविडेंस रेडी होता, और अगर कोई पावरफुल कनेक्शन से बचने की कोशिश करे तो उसकी एम्पायर एक रात में खत्म। ASR ने अस गैंग के लीडर को देखा, तुमने 14 लड़कियों को बेचा है। उसकी जॉ टाइटन होती है, एक सिग्नल देता है, अभिमान आगे बढ़ता है, फाइल टेबल पर फेंकता है, सब प्रूफ रेडी है, सुबह तक तुम हेडलाइंस में होगे। वो आदमी कांपने लगता है। रेयांश झुक कर उसके कान में बोलता है, ASR नाम से डरते हो ना? आज से डरना शुरू करो, क्योंकि मैं गलत नहीं करता, पर गलत करने वालों को जीने भी नहीं देता। एसयूवी दूर बैंड होता है। वेयरहाउस के बाहर खड़ी लंदन की रात भी जैसे उससे सेल्यूट कर रही थी। लखनऊ खुशी दूसरी तरफ। एक छोटी सी गली, शाम का टाइम, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। खुशी आई, दीदी आई, आप बैटिंग करो। खुशी दुपट्टा कमर में टक करके बद पकड़ लेती है। देखो भाई, मेन 6 मारोगी, जो पकड़ेगा उसको चॉकलेट। बॉल आता है, और सच में सीधा पड़ोसी शर्मा जी के घर की खिड़की पर जाके लगता है। ग्लास टूट। 2 सेकंड की खामोशी, फिर खुशी का रिएक्शन, अरे भागो। पूरे बच्चे हेस्ट हुए भागते हैं, खुशी भी। शर्मा जी बाहर आते हैं गुस्से में। खुशी पीछे मुड़कर चीखती है, सॉरी शर्मा अंकल, कल ग्लास लगवा दूंगी, प्रॉमिस। बच्चे हेस्ट गिरने वाले। खुशी सबको पकड़ कर बोलती है, चलो अब पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। वो सिर्फ मस्ती नहीं करती थी, वो बच्चों का मूड, गली का मूड, घर का मूड सब चेंज कर देती थी। एक छोटी सी लड़की रो रही होती है क्योंकि उसका डॉल टूट गया। खुशी उसका फेस पकड़ कर बोलती है, अरे यह डॉल नहीं, सुपरहीरो है। फ्लैट इसको बैंडेज करते हैं। 5 मिनट में डॉल का हॉस्पिटल सेटअप रेडी। बच्ची फिर से हंसने लगती है। खुशी के लिए लाइफ सिंपल थी, हंसी, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा जिद, पर दिल बिल्कुल क्लीन। रात का अंधेरा, एक पुरानी वेयरहाउस, हवा में धूल और खौफ का मिक्स। ब्लैक एसयूवी धीरे से रुकती है, दूर खुलता है, हैवी बूट्स जमीन पर पड़ते हैं। अर्नव, ब्लैक सूट, ब्लैक ग्लव्स, और उसका आइकॉनिक माफिया मास्क, जिसे देखकर दुश्मन का खून सूख जाए। अंदर एक आदमी घुटनों पर बैठा था, हाथ बंधे हुए, पूरा का पूरा कांप रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दो, उसकी आवाज टूट रही थी। अर्नव ने धीरे से अपनी कोट की पॉकेट से छोटा सा मेटल रोड निकला। उसका टोन बिल्कुल ठंडा, बिना इमोशन का। माफी? तुमने जब अन बच्चों का पैसा चुराया था तब माफी याद नहीं आए? साइलेंस। नेक्स्ट सेकंड रॉड जमीन पर जोर से गिरा। THAAK। वेयरहाउस में सिर्फ US आदमी की चीख गूंज उठी। अभिमान साइड में खड़ा पॉपकॉर्न खा रहा था, लिटरली नहीं स्मग, पर उसका एटीट्यूड वैसा ही था। भाई, लेफ्ट साइड थोड़ा और, परफेक्ट शॉट आएगा। वो मजे ले रहा था। अर्नव ने बस एक शार्प साइड ग्लांस दिया। अभिमान तुरंत सीधा हो गया। ओके, सीरियस मोड। अर्नव ने उस आदमी का कॉलर पकड़कर उससे आंखों में देखा। मस्क के पीछे से भी उसकी आंखों की लाल गर्मी दिख रही थी। मेन इल्लीगल काम नहीं करता,
पर गलत लोगों को सही सजा देता हूँ। और फिर एक फाइनल ब्लो। वो आदमी बेहोश। अर्णव ने ग्लव्स उतारे, अभिमान को देखा। नेक्स्ट। बस एक शब्द, पर उसमें मौत की वार्निंग थी। दूसरी तरफ खुशी, द केओस क्वीन। सुबह का टाइम। एक छोटी सी गली, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। खुशी पिंक कुर्ती में, बाल हाफ टाइड, हाथ में पानी की बोतल और फुल मस्ती मूड में। तभी एक अनजान लड़की रोती हुई उसके पास आए। दीदी, वो अंकल मेरा पर्स ले गए। खुशी का एक्सप्रेशन एक सेकंड में क्यूट से डेंजरस हो गया। क्या? कौन अंकल? वो बिना सेकंड वेस्ट किए सीधा भागी। कॉर्नर पर एक आदमी जल्दी जल्दी चल रहा था। खुशी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। एक्सक्यूज मी मिस्टर, हीरो बनने का शौक है या चोर ही रहना है? आदमी गुस्सा हुआ। छोड़ मुझे। तुझे क्या? THAPPAD। पूरा मोहल्ला साइलेंट। एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे हो और एटीट्यूड दिखा रहे हो। वो उससे सीधा पुलिस चौकी। खुशी गिरते गिरते संभालती है, फिर उसके पैर पर जोर से स्टेप करती है। गलत इंसान से पंगा लिया है। लोग उससे देखकर हैरान। क्यूट सी लड़की, पर अंदर से फुल शेरनी बाग का चेहरा। पुलिस आए, पर्स वापस मिला। वो छोटी लड़की खुशी से हग करती है। थैंक यू दीदी। खुशी का एक्सप्रेशन तुरंत मेल्ट हो गया। और हाँ, नेक्स्ट टाइम स्ट्रॉन्ग रहना, किसी से डरना नहीं। एक तरफ अर्णव अपना मास्क उतारता है, आंखों में अंधेरा। दूसरी तरफ खुशी चॉकलेट खाते हुए बच्चों के साथ हंसी में डूब जाती है। दोनों अलग दुनिया, एक अंधेरा, एक रोशनी, पर दोनों के अंदर एक चीज कॉमन, गलत को बर्दाश्त नहीं करते। दिल्ली के हाट में एक ग्रैंड व्हाइट मैंशन खड़ा था, रायजादा हाउस। पावर, प्रेस्टीज, डिसिप्लिन, लेगेसी, ये सिर्फ एक घर नहीं, एक नाम था। और इस नाम के पीछे खड़ी थी एक ऐसी फैमिली जिससे देश भी जानता था और दुश्मन भी। आदित्य प्रताप सिंह रायजादा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फादर ऑफ अर्नव। काम, कंपोज, कैरिज्मेटिक। उनकी आवाज कभी ऊंची नहीं होती थी, फिर भी जब वो बोलते द पूरा रूम साइलेंट हो जाता था। व्हाइट कुर्ता, परफेक्टली सेट सिल्वर हेयर, और आंखों में वो शार्प कॉन्फिडेंस जो सिर्फ सच्चाई और हिम्मत से आता है। देश के लिए वो आयरन मैन थे। ऑपोजिशन भी उनसे डरते थे। पब्लिक उन पे अंधा भरोसा करती थी। पर घर के अंदर वो एक सिंपल फादर थे। डिनर टेबल पर पॉलिटिक्स अलाउड नहीं थी। फैमिली टाइम मतलब फैमिली टाइम। उनका एक रूल था, पावर कभी इंसान को बदलनी नहीं चाहिए। और शायद इसीलिए अर्णव उनका सबसे कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन था। नैना आदित्य सिंह रायजादा, सक्सेसफुल बिजनेसवुमन और सुपर मॉम ऑफ अर्णव, ग्रेस जोर ब्रेन इक्वल्स नैना रायजादा। इंडिया की टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर और लक्जरी ब्रांड चेन की ओनर। बोर्ड मीटिंग में उनकी एक लुक से सोच पसीना पोंछने लगते थे। पर घर में एप्रन पहनकर अपने बच्चों का फेवरेट डिजर्ट बनाना नहीं भूलती थी। उन्होंने प्रूव किया था कि वुमेन कैन रूल द बोर्डरूम एंड स्टिल बी द हार्ट ऑफ हर होम। वर्क लाइफ बैलेंस उन्होंने सिर्फ मैनेज नहीं किया, मास्टर किया। अर्णव का साइलेंट स्ट्रेंथ और छोटी बेटी का बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम, नैना। वीर सिंह रायजादा, यंग बिजनेस प्रोडिजी, अर्णव का छोटा भाई। MBA कर रहा है लंदन से, पर जब भी दिल्ली आता है अपनी मॉम के बिजनेस में एक्टिवली हेल्प करता है। चार्मिंग, स्मार्ट, थोड़ा सार्कास्टिक और थोड़ा ड्रामा किंग। नंबर्स उसके लिए गेम थे, नेगोशिएशन उसके लिए स्पोर्ट। पर भाई के सामने स्टिल थोड़ा सा बच्चा। अर्णव के डार्क वर्ल्ड से वो अनजान नहीं था, पर उसका रोल अलग था। फैमिली का फ्यूचर बिजनेस एम्पायर, अभिमान के कंधों पर। अहाना सिंह रायजादा, सेकेंड ईयर फैशन डिजाइन स्टूडेंट, घर की सनशाइन। सेकेंड ईयर में फैशन डिजाइन कर रही है। सपना, इंटरनेशनल कचुआ ब्रांड लॉन्च करना। चेयरफुल, चुलबुली, ड्रामा क्वीन, सबकी लाडली, पापा की प्रिंसेस, मॉम की बेस्ट फ्रेंड, अभिमान की पार्टनर इन क्राइम। और अर्णव की वीकनेस, वो जब हंसता है रायजादा हाउस में पॉजिटिविटी फैल जाती है। पर अगर कोई उससे हट करे तो PM फादर और माफिया ब्रदर दोनों का रिएक्शन डेंजरस हो सकता है। सब परफेक्ट लगता था। पावरफुल फादर, सक्सेसफुल मदर, स्मार्ट ब्रदर, सनशाइन सिस्टर। पर इस परफेक्ट फैमिली का सबसे बड़ा मिस्ट्री था अर्णव सिंह रायजादा, जो दिन में एक डिसिप्लिन सन था और रात में दिल्ली का मास्क शैडो। दिल्ली के एक सिंपल मिडिल क्लास कॉलोनी में एक छोटा सा डूफ्लो का घर था। पेंट थोड़ा सा पुराना, गेट पे छोटी सी नेम प्लेट, राजीव राघव गुप्ता और फैमिली। ना कोई सिक्योरिटी गार्ड्स, ना कोई लग्जरी कार्स, पर अंदर जो था
वो किसी पलस से कम नहीं था, क्योंकि ये घर पैसों से नहीं, प्यार से अमीर था। दिल राजीव राघव गुप्ता, पर्सनल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड फादर ऑफ खुशी, काम, सिंसियर, लॉयल। दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल असिस्टेंट होने का मतलब पावर के बहुत करीब होना, पर राजीव गुप्ता ने कभी पावर को अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया। व्हाइट नीटली आयरन शर्ट, सिंपल वॉच और आंखों में ईमानदारी। आदित्य प्रताप सिंह रायजादा अनपढ़ आंख बैंड करके भरोसा करते थे। राजीव, अगर तुम हो तो मुझे टेंशन नहीं, पीएम ने एक बार कहा था, और राजीव ने बस हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब दिया था, सर आप देश संभालिए, मैं आपका टाइम। पर घर आते ही वो सिर्फ एक चीज बन जाते थे, खुशी और रिद्धि के पापा। उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा पोस्ट भी छोटा था, अगर उनकी बेटियां मुस्कुरा रही हो। सुशीला राजीव गुप्ता, हाउसवाइफ एंड मदर ऑफ खुशी, लखनऊ से। लखनऊ की तहजीब, दिल में शांति, आंखों में ममता, सॉफ्ट साड़ी, हाथ में चूड़ी की हल्की सी आवाज, और हमेशा किचन से आती हुई फ्रेश तड़के की खुशबू। वो सिंपल थी, पर उनकी सिंप्लिसिटी में हाई एलिगेंस था। उनकी दुनिया उनका घर था, उनका सुकून उनकी फैमिली। कभी कंप्लेन नहीं किया, कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं राखी, बस एक दुआ रोज करती थी, मेरे परिवार को बुरी नजर से बचाना। उन्हें बिल्कुल अंदाज। खुशी राजीव गुप्ता, द फायर क्रैकर ऑफ द हाउस, मिडिल क्लास, सिंपल अपब्रिंगिंग, पर एटीट्यूड फुल रॉयल। पापा की प्रिंसेस, माँ की जान, और कॉलोनी की अनऑफिशियल बॉडीगार्ड। वो हंसी से घर को रोशन करती थी, पर अगर कोई गलत देखे तो सीधा कॉन्फ्रंटेशन मोड। पापा की ऑनेस्टी और माँ का दिल, दोनों उसमें थे, और शायद इसी वजह से किस्मत ने उसका रास्ता सिंह रायजादा फैमिली से जोड़ दिया। रिद्धि राजीव गुप्ता, यंगर सिस्टर, स्कूल क्वीन, स्कूल में पढ़ती है, पर मस्ती में सबकी बाप, रिलीव्ड फेस, शार्प टंग, फनी एक्सप्रेशंस, और अपनी दीदी की बिगेस्ट सपोर्टर। होमवर्क कम, ड्रामा ज्यादा। दीदी, अगर कोई तुम्हें टांग करे ना, नाम बता देना, मैं देख लूंगी। उसकी हाइट छोटी थी, पर कॉन्फिडेंस फुल साइज। पापा की छोटी शेरनी, माँ की टेंशन, और खुशी की जान। गुप्ता फैमिली के पास लग्जरी नहीं थी, पर वैल्यूज थी। बड़े लोगों के साथ काम करते हुए भी राजीव गुप्ता ने कभी अपनी बेटियों को हवा में उड़ने नहीं दिया। इंसान की असली पहचान उसका कैरेक्टर होता है, बैंक बैलेंस नहीं। और शायद इसीलिए एक दिन जब खुशी का सामना होगा अर्नव सिंह रायजादा से, तो सिर्फ दो लोग नहीं मिलेंगे। एक तरफ होगी पावर, दूसरी तरफ होगा प्रिंसिपल, और बीच में दिल। दिल फायर, लखनऊ की सुबह, हल्की ठंडी हवा, गली में दूध वाले की साइकिल की आवाज, और गुप्ता हाउस के अंदर हल्का सा इमोशनल केओस। खुशी राजीव गुप्ता, सेकंड ईयर फैशन डिजाइन स्टूडेंट, स्कॉलरशिप पे पढ़ रही थी, अपनी बुआ के साथ रहती थी। रूम में कपड़े इधर उधर पड़े थे, स्केचबुक्स, फैब्रिक्स, डिजाइन शीट्स। यार, इतनी जल्दी जाना पड़ेगा सोचा नहीं था। खुशी ने बेड पर बैठकर अपनी फेवरेट पिंक फाइल को हक किया। बुआ दूर से देख रही थी, उनकी आंखों में हल्का सा आंसू। बेटा, दिल्ली जाना तुम्हारे लिए बेटर है, भैया सही कह रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये था, फूफा जी की अचानक ट्रांसफर हो गई थी दूसरे शहर में, और राजीव गुप्ता को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनकी दोनों बेटियां अलग अलग जगह रह कर एडजस्ट करें। फैमिली साथ रहेगी, उन्होंने सीधा डिसीजन सुना दिया, और बस डिसीजन फाइनल। कॉलेज ट्रांसफर सीन। खुशी अपने कॉलेज पहुंची, रेड कुर्ती, जीन्स, आईज थोड़ी पफी, ऑफिस के बाहर खड़ी थी। स्कॉलरशिप स्टूडेंट होने के बावजूद उसने अपनी मेहनत से नाम कमाया था। प्रिंसिपल मैम ने पेपर साइन करते हुए कहा, खुशी, तुम हमारी बेस्ट स्टूडेंट्स में से हो, दिल्ली कॉलेज लकी होगा। खुशी ने हल्का सा स्माइल दिया, मैम, लखनऊ मुझे मिस करेगा, तुम ड्रामा बैंड करो। उसकी बेस्ट फ्रेंड निशा पीछे से आके उससे हक कर लेती है। प्यो कॉरिडोर में गॉसिप शुरू। खुशी दिल्ली जा रही है, अरे यार फैशन क्वीन जा रही है। खुशी ने एक एक क्लास में जाके सबको बाय बोला। थोड़ा रोना, थोड़ा इमोशनल हगिंग, थोड़ा सेल्फी सेशन, फिर लास्ट में उसने अपने फेवरेट डिजाइन स्टूडियो को टच किया। बाय पार्टनर, दिल्ली में मिलते हैं बिगर ड्रीम्स के साथ। रिद्धि का स्कूल ड्रामा नेक्स्ट स्टॉप, रिद्धि का स्कूल। रिद्धि फुल एटीट्यूड में स्टाफ रूम में घुसी। मैम, मेन दिल्ली शिफ्ट हो रही हूँ, ट्रांसफर सर्टिफिकेट रेडी रखिए। टीचर ने स्पेक्स के ऊपर से देखा, मिस रिद्धि गुप्ता, थोड़ा कम फिल्मी हो जाओ। पर जब न्यूज़ पूरे क्लास को पता चली, तो सीन पूरा इमोशनल हो गया।
तू चली जाएगी तो एनुअल फंक्शन का एंकर कौन बनेगा? मैथ्स में चीटिंग का सिस्टम कौन संभालेगा? रिद्धि ने चेस्ट फोल्ड किया। रिलैक्स गाइस, मैं दिल्ली से भी ऑनलाइन टेरर मेंटेन करूंगी। सब हैज पड़े, फिर एकदम साइलेंस, फिर ग्रुप हग। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड कबीर को देखा। रोना मत, मैं तुझे भूलूंगी नहीं। कबीर ने नकली सीरियस फेस बनाया। दिल्ली जाके एटीट्यूड मत दिखाना। रिद्धि ने उससे हल्का सा पंच मारा। एटीट्यूड तो मेरी परमानेंट प्रॉपर्टी है। ट्रांसफर पेपर्स मिल गए। स्कूल के गेट से निकलते वक्त रिद्धि ने लास्ट बार मुड़कर देखा। थोड़ा स्माइल, थोड़ा हैवी हार्ट। फाइनल इवनिंग इन लखनऊ। शाम को टेरेस पर दोनों बहनें खड़ी थी। सनसेट ऑरेंज हो रहा था। खुशी ने हल्की सी आवाज में कहा, रिद्धि, पता नहीं दिल्ली में क्या वेट कर रहा है। रिद्धि ने बिना सोचे जवाब दिया, जो भी होगा इंटरेस्टिंग होगा। और अगर कोई हीरो मिला ना? खुशी ने उससे कुशन से मारा। चुप। पर अंदर कहीं ना कहीं खुशी को फील हो रहा था कि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, उसकी जिंदगी का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट होने वाला है। सुबह का वक्त। लखनऊ जंक्शन का प्लेटफॉर्म। हल्का सा धुआं, चाय की खुशबू, अनाउंसमेंट की आवाज। सुशीला जी की आंखें लाल थी। रात भर सो नहीं पाई थी। बुआ बार बार खुशी का चेहरा पकड़ कर देख रही थी। अपना ख्याल रखना बेटा, दिल्ली बड़ा शहर है। खुशी ने उन्हें टाइट हग किया। बुआ, मेन हीरो टाइप हूँ, याद है? मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। पर उसकी आवाज में हल्का सा कम था। रिद्धि ऑलरेडी हाफ इमोशनल हाफ ड्रामेटिक मोड में थी। लखनऊ, तुझे मिस करूंगी पर दिल्ली आ रही हूं मैं। राजीव जी फोन पर बार बार बोल रहे थे, टाइम से चढ़ जाना, लगेज संभाल के। सुशीला जी ने प्लेटफॉर्म की मिट्टी को हल्का सा छुआ, दिल में दुआ की, और फिर ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। खुशी ने विंडो से हाथ हिलाया। बुआ, नेबर्स, फ्रेंड्स सब छोटे होते गए। लखनऊ पीछे रह गया। ट्रेन के अंदर तीनों साइड बाय साइड बैठे थे। रिद्धि ऑलरेडी फ्यूचर प्लानिंग में लग गई। दीदी, दिल्ली में मेरा रूम अलग होगा ना? और मैं बालकनी वाली साइड लूंगी। खुशी ने उसका फोरहेड टैप किया। पहले घर पहुंच जाओ महारानी। सुशीला जी चुपचाप दोनों को देख रही थी। उनके लिए ये सिर्फ शहर बदलना नहीं था, यह फैमिली का फिर से साथ होना था। खुशी खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी, दिल्ली में आ रही हूं। उससे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दिल्ली में कोई उसका इंतजार कर रहा है। बिना जाने शाम का वक्त। दिल्ली स्टेशन का हसल बसल, लोगों की भीड़, कुलीज की आवाज, मेट्रो सिटी की एनर्जी। ट्रेन रुकती है। खुशी पहले उतरती है। ब्लू कुर्ती, व्हाइट दुपट्टा हवा में हल्का सा उड़ता हुआ। आंखों में एक्साइटमेंट जोड़ नर्वसनेस का मिक्स। उसने फर्स्ट स्टेप दिल्ली की जमीन पर रखा, जैसे किस्मत ने क्वाइटली नोट कर लिया हो। वेलकम टू दिल्ली मिस गुप्ता, रिद्धि ने फिल्मी टोन में कहा। खुशी ने आंखें रोल की। तभी भीड़ के बीच एक फेमिलियर आवाज आई, खुशी। रिद्धि। राजीव राघव गुप्ता। व्हाइट शर्ट, सिंपल ट्राउजर्स, पर आंखों में वो चमक जो सिर्फ एक बाप के दिल में होती है जब वो अपनी बेटियों को देखता है। रिद्धि सबसे पहले भागी। पापा। राजीव जी ने उससे जोर से हग किया। फिर उनकी नजर खुशी पर गई। एक सेकंड के लिए वो बस उस देखते रह गए। कितनी बड़ी हो गई मेरी बेटी। खुशी ने स्माइल के साथ उन्हें हग किया। पापा, अब मैं दिल्ली वाली हूँ। राजीव जी ने दोनों बेटियों के सिर पर हाथ रखा। मेरे लिए तुम दोनों वही हो, मेरी छोटी सी प्रिंसेस। सुशीला जी साइड में इमोशनल होकर देख रही थी। राजीव जी ने उन्हें भी प्यार से देखा। ए फ्लैट फैमिली कंप्लीट कार दिल्ली के रोड्स पर दौड़ रही थी। स्ट्रीट लाइट्स, फ्लाईओवर्स, बिग बिल्डिंग्स। रिद्धि हर चीज पर रिएक्ट कर रही थी। वाओ दीदी देखो, इतना बड़ा मॉल। खुशी साइलेंटली सिटी को अब्जॉर्ब कर रही थी, दिल में एक अजीब सा एक्साइटमेंट। राजीव जी रियर व्यू मिरर से दोनों को देखते रहे। उनके चेहरे पर सुकून था। उनकी दुनिया उनकी कार में थी। कार एक सिंपल पर प्यारा सा घर के सामने रुकती है। गेट खुलता है। राजीव जी प्राउडली बोलते हैं, वेलकम होम। खुशी ने अंदर कदम रखा। घर सिंपल था, पर फ्रेश पेंट, क्लीन रूम्स, बालकनी में प्लांट्स। पापा, आपने सब अरेंज कर दिया? राजीव जी हल्का सा मुस्कुराए। मेरी बेटियों के लिए सब बेस्ट। खुशी ने उन्हें हग किया। थैंक यू पापा। राजीव जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, ए फ्लैट सब ठीक रहेगा। लंदन के एक डार्क प्राइवेट ऑफिस में ग्लास वॉल्स, सिटी लाइट्स नीचे चमक रही थी। टेबल पर फाइल्स का स्टैक,
स्क्रीन पर सर्वेलेंस फुटेज। अर्नव सिंह रायजादा, ब्लैक शर्ट, स्लीव्स फोल्डेड, एक्सप्रेशन अनरीडेबल। उसका फोन साइलेंट मोड पर पड़ा था। एक नाम बार बार फ्लैश हो रहा था, मॉम कॉलिंग। वो इग्नोर कर सकता था, बिजी भी था, पर चाहे दुनिया के लिए वो कोल्ड हो गया हो, अपनी माँ के लिए नहीं। उसने कॉल पिक की। जी मॉम। दूसरी तरफ से सॉफ्ट वार्म आवाज। अर्नव बेटा, खाना खाया? मीटिंग थी, लेट हो गया। नैना जी ने हल्का सा साय लिया। तुम हमेशा लेट हो जाते हो। छोटा सा साइलेंस। फिर वो धीरे से बोली, बेटा आज घर आ जाओ ना, पापा भी है, अहाना तुमसे मिलना चाहती है। अर्नव ने अपनी वॉच देखी। मॉम, काम है, इम्पोर्टेंट। काम कब नहीं होता अर्नव? उनकी आवाज में कंप्लेन नहीं, बस हल्का सा दर्द था। मैं ट्राई करूंगा, अर्नव ने न्यूट्रल टोन में कहा। वो दोनों जानते द ट्राई का मतलब नहीं। टेक केयर बेटा। हम कॉल कट। ऑफिस फर्स्ट से साइलेंट, पर इस बार साइलेंस थोड़ा हैवी था। रायजादा हाउस। नैना आदित्य सिंह रायजादा बालकनी में खड़ी थी, दिल्ली की रात को देखते हुए। फोन अभी भी उनके हाथ में था, उनकी आंखों में हल्का सा आंसू। ये लड़का कब खुद को संभालेगा? उन्होंने धीरे से कहा। अपने आप को इतना कठोर बना लिया है, सबसे इतना दूर कर लिया है। उनकी आवाज भर आए। डर लगता है प्रताप, कहीं ये कभी खुश रह पाएगा या नहीं, कभी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा या नहीं, कभी अपने दिल में किसी को जगह दे पाएगा या नहीं। उन्हें लगता था उनका बेटा सिर्फ काम नहीं कर रहा, वो अपने इमोशन से भाग रहा है। तभी पीछे से एक काम स्टेडी आवाज आई। चिंता मत कीजिए नैना। आदित्य प्रताप सिंह रायजादा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग लीडर, पर इस वक्त सिर्फ एक हस्बैंड। वो उनके पास आकर खड़े हो गए। वक्त पर छोड़ दीजिए सब। नैना ने उन्हें देखा। पर प्रताप, माँ हूं मैं। उन्होंने हल्का सा स्माइल दिया। वक्त हर जख्म भर देता है, जब जो होना है होके रहेगा। अर्नव भी बदलेगा। हर इंसान को एक वजह मिलती है बदलने की। नैना ने धीरे से पूछा, या अगर यूज वो वजह कभी मिली ही नहीं तो? प्रताप जी ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, रायजादा किस्मत से भाग नहीं सकता। और मेरा बेटा, उसकी किस्मत यूएस तक खुद चल कर आएगी। दूर कहीं, दिल्ली के एक छोटे से घर में, खुशी गुप्ता अपने नए रूम में बॉक्सेस ओपन कर रही थी। अनजान, बिल्कुल अनजान, कि वो ही शायद अर्नव सिंह रायजादा की किस्मत बनने वाली है। रात के 1:17 AM लंदन सो रही था, पर शहर के एक कोने में अंधेरा जिंदा था। एक अबैंडन फैक्ट्री के अंदर लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। हवा में तेल और खून की मिक्स्ड स्मेल। ब्लैक रेंज रोवर बिना आवाज के गेट के अंदर घुसती है। दूर खुलता है, हैवी बूट्स जमीन पर गिरते हैं। अर्नव सिंह रायजादा, ब्लैक टैक्टिकल सूट, लेदर ग्लव्स और उसका इन्फेमस मैट ब्लैक मास्क। आज उसकी आंखों में यूजुअल काम नहीं था, आज वो बिल्कुल साइलेंट स्टॉर्म लग रहा था। एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। नाम महेश टंडन। क्राइम स्लम रिहेबिलिटेशन के नाम पर गवर्नमेंट फंड चुरा कर इलीगल आर्म्स सप्लाई करना। गलती क्या थी? उसने सोचा, पीएम ऑफिस तक बात नहीं पहुंच पाएगी। वो नहीं जानता था कि पीएम के शहर में एक शैडो भी रहता है। महेश ने आंख उठाए और मस्क देखा। उसका चेहरा सफेद। ना, नहीं, प्लीज, मैं पैसे वापस कर दूंगा। अर्नव ने धीरे से अपने ग्लव्स एडजस्ट किए। आवाज बिल्कुल स्टेडी। पैसे प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके पास झुकता है। तुमने जिन लोगों का घर छीना है, उनका क्या? साइलेंस। सडनली एक पंच। चेयर जमीन पर गिरती है। महेश चीखता है। कोना में अभिमान खड़ा था, सीरियस फेस पर आंखों में स्पार्क। भाई, सीसीटीवी क्लीन है। 12 मिनट विंडो। अर्नव सीधा खड़ा हुआ। उसने महेश का कॉलर पकड़ा। मस्क के पीछे से उसकी आंखें बिल्कुल इमोशनलेस। मैं इलीगल काम नहीं करता, पर गलत इंसान को सही सजा जरूर देता हूँ। महेश रो रहा था। पुलिस को डू प्लीज। अर्नव ने कोल्ड टोन में कहा, पुलिस को मिलेगा, पर पहले तुम सच बोलोगे। टेबल पर फाइल फेंकी गई। प्रूफ्स, डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजैक्शंस। महेश का गेम खत्म। अर्नव ने उसका फेस सीधा किया। आज के बाद अगर किसी गरीब का हक छीना तो नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ सजा नहीं दूंगा। उसने ग्लव्स उतारे, अभिमान को देखा। ड्रॉप हिम टू क्राइम ब्रांच। अनोनिमस टिप। डन। अर्नव वापस कार की तरफ चला। रात की हवा तेज थी, पर उसके अंदर जो अंधेरा था वो उससे भी तेज। इसी वक्त दिल्ली के एक सिंपल घर में
खुशी अपनी बालकनी में खड़ी थी। नया शहर, नई हवा। उसने आसमान की तरफ देखा। दिल्ली इंटरेस्टिंग लग रहा है। दूर कहीं एक मास्क शैडो कार में बैठा उसी आसमान को देख रहा था। दो अलग दुनिया, एक रात में इंसाफ करता है, एक दिन में सच के लिए लड़ती है। किस्मत धीरे धीरे दोनों को एक ही रास्ते पर ला रही थी। दिल्ली की सुबह। गुप्ता हाउस के अंदर आज फुल हसल था। बॉक्सेस खुले हुए, कपड़े फोल्ड हो रहे, कर्टन्स लग रहे। रिद्धि स्पीकर पे गाने चलाकर काम कर रही थी। दीदी ये बेडशीट पिंक वाली लगाए या ब्लू वाली? खुशी लैडर पर खड़ी कर्टन रॉड सेट कर रही थी। पिंक, पॉजिटिव वाइब्स चाहिए यहाँ। सुशीला जी किचन में ऑलरेडी मिशन मोड में थी। स्पाइस जार्स लाइन में, दाल चावल अलग कंटेनर्स में, स्टील के बर्तन चमक रहे थे। उन्होंने शेल्फ पर हल्दी रखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, ए फ्लैट लग रहा है घर में रसोई है। क्योंकि जब राजीव जी अकेले रहते थे तो किचन बस एक जगह थी जहां से चाय बन जाती थी। ना ठीक से डब्बे, ना ठीक से अरेंजमेंट। लिविंग रूम में न्यूज़पेपर का स्टैक, कभी फाइल सोफा पर, कभी जैकेट चेयर पर आज सब बदल रहा था। खुशी ने अपने हैंडमेड कुशन कवर्स सोफा पर लगाए। वॉल पर एक स्मॉल फ्रेम्ड कोट चिपकाया, होम इज वेयर लव लाइव्स। रिद्धि ने साइड टेबल पर अपना फनी कार्टून शो पीस रख दिया। ये मेरा एरिया है। एरिया नहीं, एटीट्यूड है, खुशी ने टीज किया। दोनों हंसी। सुशीला जी ने कोना में छोटा सा मंदिर सजाया। फ्रेश फूल, चंदन की सुगंध, छोटी सी दिया। खुशी ने हाथ जोड़कर क्वाइटली कहा, बस सब ठीक रहे। रिद्धि ने आंख बैंड करके विस्पर किया, भगवान जी दिल्ली में ड्रामा इंटरेस्टिंग रखना। खुशी ने उससे हल्का सा पिंच मारा। शाम को राजीव जी ऑफिस से वापस आए। गेट खोला, अंदर आए और रुक गए। लिविंग रूम क्लीन, सोफा अरेंज्ड, फ्रेश कर्टन्स, किचन से तड़के की खुशबू। उनकी आंखें एक सेकंड के लिए भर आए। खुशी ट्रे में पानी लेकर आए। वेलकम होम पापा। रिद्धि ड्रामेटिक स्टाइल में बोली, ए फ्लैट ये बैचलर पद नहीं रहा। राजीव जी हल्का सा हंस पड़े। वो धीरे से सोफा पर बैठे। रूम को देखा, मंदिर की ज्योत को देखा, किचन में सुशीला जी को देखा, फिर दोनों बेटियों को। उन्होंने धीरे से कहा, ए फ्लैट लग रहा है, ये एक घर है। उनकी आवाज में सच्चा सुकून था। ए फ्लैट तक ये सिर्फ मकान था। सुशीला जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उनके दिल में सिर्फ एक बात चल रही थी, ए फ्लैट सब ठीक होगा। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि इस घर की रोशनी जल्दी ही सिंह रायजादा के अंधेरे से टकराने वाली है। दिल्ली की सुबह। खुशी मिरर के सामने खड़ी थी। व्हाइट चिकन करी कुर्ती, ब्लू जीन्स, लाइट काजल और आंखों में एक्साइटमेंट जोड़ थोड़ा सा नर्वसनेस। दिल्ली कॉलेज, बी रेडी, उसने खुद से कहा। रिद्धि बेड पर लटक कर देख रही थी। दीदी फर्स्ट डे पे हाई हीरो मत ढूंढ लेना। खुशी ने यूएस पर कुशन फेंका। शट अप, ह्यूज कैंपस, मॉडर्न ग्लास बिल्डिंग, स्टूडेंट्स हाई एंड फैशन आउटफिट्स में। खुशी ने एक डीप ब्रेथ ली। स्कॉलरशिप पे आई हूं, पर किसी से कम नहीं। ऑफिस में ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई। आईडी कार्ड मिला। क्लासरूम का दूर पुश किया। अंदर ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ था। तभी एक चेयरफुल आवाज आई, हे न्यू एडमिशन। खुशी ने मुड़कर देखा। कर्ली हेयर, स्टाइलिश ओवरसाइज्ड शर्ट, ब्राइट स्माइल। हाय खुशी गुप्ता, OMG क्यूट नेम। आई एम अहाना सिंह रायजादा। खुशी ने हाथ मिलाया। नाइस टू मीट यू। अहाना ने सीधा उसका आउटफिट स्कैन किया। वेट, तुम लखनऊ से हो? खुशी शॉक। हाँ, कैसे पता? चिकन करी, क्लासिक। दोनों हंसी। प्रोफेसर क्लास में आए। असाइनमेंट अनाउंस किया, पेयर अप एंड डिजाइन अ फ्यूजन कॉन्सेप्ट। अहाना तुरंत खुशी के पास बैठ गई। पार्टनर, डन। दोनों टेबल पर झुककर आइडियाज डिस्कस करने लगी। खुशी ट्रेडिशनल टच ऐड कर रही थी। अहाना मॉडर्न एजी कट सजेस्ट कर रही थी। कॉम्बिनेशन परफेक्ट। ब्रेक टाइम में अहाना ने कहा, तुम मुझे वाइब दे रही हो, इंटरेस्टिंग वाली। खुशी ने आईब्राउ रेज किया। मेन इंटरेस्टिंग हूं ही। कैफेटेरिया में दोनों कॉफी लेकर बैठ गई। अहाना नॉन स्टॉप बोल रही थी, मेरा भाई मुझे बोरिंग बोलता है, पर मैं बिल्कुल बोरिंग नहीं हूं। खुशी हंसी। मेरे घर में मेरी सिस्टर मुझे ड्रामा क्वीन बोलती है। OMG सेम पिंच। हाई फाइव। वर्कशॉप में मैनिकन गिर गया। प्रोफेसर गुस्से में देख रहे थे। खुशी और अहाना कंट्रोल नहीं कर पाए, दोनों हंस पड़ी। गर्ल्स, सॉरी सर। क्लास के बाद अहाना ने खुशी का हाथ पकड़ा।
तुम मुझे पसंद हो, बेस्टी मटीरियल। खुशी ने स्माइल दिया। फास्ट डिसीजन ले लेती हो, रायजादा हूँ। खुशी ने टीज किया, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस। दोनों फिर हंसी। गेट के बाहर अहाना की लग्जरी कार खड़ी थी। ड्राइवर वेट कर रहा था। खुशी ने नोटिस किया पर कुछ नहीं बोला। अहाना ने कैजुअल टोन में कहा, कल मिलते हैं। और हाँ, मुझे घर पे भी मिलना है तुमसे। खुशी ने हाथ हिलाया। शो, फैशन क्वीन। कार चली गई। खुशी बस स्टॉप की तरफ चल पड़ी। उस बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जिस लड़की से आज उसकी दोस्ती हुई है वो दिल्ली के सबसे पावरफुल और सबसे डेंजरस नाम की सिस्टर है, अर्नव सिंह रायजादा। और ऊपर कहीं किस्मत क्वाइटली मुस्कुरा रही थी। दिल्ली इलेक्शन का सीजन। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक नाम, आदित्य प्रताप सिंह रायजादा। रायजादा हाउस अब सिर्फ घर नहीं, वॉर रूम बन चुका था। लिविंग हॉल में लॉन्ग कॉन्फ्रेंस टेबल लग चुकी थी। मैप्स, फाइल्स, स्टेट रिपोर्ट्स, सर्वे डेटा। मिनिस्टर्स एक के बाद एक आ रहे थे। सर, पंजाब का ग्राउंड सपोर्ट स्ट्रांग है। सर, ऑपोजिशन यूथ वोट टारगेट कर रहा है। सर, रैली शेड्यूल फाइनलाइज करना होगा। प्रताप जी काम थे। व्हाइट कुर्ता, सीरियस एक्सप्रेशन, हाथ में पेन। उनकी आवाज स्टेडी थी, फैक्ट्स पे बात कीजिए, इमोशन नहीं, स्ट्रैटेजी। पर अंदर थकान बढ़ रही थी। सुबह 6 बजे योगा कैंसिल, ब्रेकफास्ट स्किप, लंच मीटिंग के बीच में कोल्ड हो गया, डिनर कभी कभी सिर्फ चाय। नैना जी दूर से देख रही थी। प्रताप, कम से कम दवाई तो ले लीजिए। बाद में। पर वो बाद में कभी आता नहीं था। उनका बीपी का इशू पुराना था। रेगुलर मेडिकेशन जरूरी थी, पर इलेक्शन प्रेशर ने रूटीन तोड़ दिया। एक रात मीटिंग 1 बजे तक चली। सब मिनिस्टर्स चले गए। रूम फाइनली साइलेंट। प्रताप जी ने अपना चेस्ट हल्का सा प्रेस किया। थोड़ा डिजीनेस। उन्होंने वाटर ग्लास उठाया। हाथ हल्का सा कांप गया। दूर के पास खड़ी नैना जी ने नोटिस किया। प्रताप, मैं ठीक हूँ। पर उनकी आवाज यूजुअल कॉन्फिडेंट टोन से थोड़ी कमजोर थी। रूम में सिर्फ हस्बैंड वाइफ। नैना जी ने मेडिसिन बॉक्स उठाया। ये ठीक नहीं है। प्रताप जी ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, देश का इलेक्शन है नैना, थोड़ा प्रेशर तो होगा। देश से पहले आप हो। उनकी आंखों में जेन्युइन फियर था। अर्नव भी बिजी रहता है, अभिमान कैंपेन्स हैंडल कर रहा है, अहाना अपनी पढ़ाई में। उन्होंने धीरे से कहा, पर अगर आपको कुछ हो गया तो? साइलेंस। प्रताप जी ने उनका हाथ पकड़ा। मैं गिरने वालों में से नहीं हूं। पर उनकी बॉडी उनकी बात को फुली सपोर्ट नहीं कर रही थी। अगली सुबह रैली रिहर्सल के वक्त प्रताप जी स्टेज पर स्पीच प्रैक्टिस कर रहे थे। सडनली उन्हें आंखों के सामने हल्का सा ब्लर दिखा। उन्होंने पोडियम पकड़ा। सिक्योरिटी अलर्ट हो गई। सर, मैं ठीक हूं। उन्होंने पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इलेक्शन, पर कहीं ना कहीं बॉडी अपनी लिमिट दिखा रही थी। और शायद इस प्रेशर के बीच किस्मत एक और बड़ा ट्विस्ट प्लान कर रही थी। दिल्ली के हाई प्रोफाइल इवेंट्स हो या एलीट बिजनेस पार्टीज, जहां भी अर्नव सिंह रायजादा एंटर करता, रूम की हवा बदल जाती। ब्लैक टेलड सूट, शार्प जॉ लाइन, कोल्ड अनरीडेबल आइज, कॉन्फिडेंस इतना नेचुरल जैसे उससे प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। और लड़कियां, उनकी नजर यूएस पर अटक जाती। हु इज ही? इज ही सिंगल? ओ माई गॉड, दैट्स अर्नव रायजादा। किसी ने ड्रिंक ऑफर की, किसी ने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश की, किसी ने जानबूझकर उसके पास से गुजरकर परफ्यूम का इफेक्ट छोड़ा। पर अर्नव एक सेकंड के लिए भी रुकता नहीं। ना अननेसेसरी स्माइल, ना आई कांटेक्ट, ना इंटरेस्ट। अगर कोई ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करता तो सिर्फ एक कोल्ड लुक काफी होता था और सामने वाला खुद पीछे हट जाता। उसने अपने आसपास एक इनविजिबल बाउंड्री बना रखी थी। हाई वॉल, बहुत हाई। अस वॉल के बाहर दुनिया थी, अटेंशन, अट्रैक्शन, टेम्पटेशन। पर अस वॉल के अंदर सिर्फ डिसिप्लिन, कंट्रोल और साइलेंस। अभिमान ने एक बार टीज किया था, भाई तुम इंसान हो या रोबोट? इतनी लड़कियां तुम पे मरती है। अर्नव ने बस फाइल बैंड करते हुए कहा, अटैचमेंट वीकनेस होती है या फिर तुम डरते हो? अभिमान ने हाफ स्मर्क के साथ कहा। अर्नव की आंखें एक सेकंड के लिए शार्प हुई। मैं किसी से नहीं डरता। पर सच? वो इमोशन से जरूर दूर भागता था। बचपन से पावर देखी, पॉलिटिक्स देखी, लोगों का असली चेहरा देखा। उसने सीखा लोग जरूरत के लिए पास आते हैं, इसलिए उसने डिसाइड किया किसी को पास आने ही नहीं देना।
ना दोस्ती, ना प्यार, ना एक्सपेक्टेशंस। उसके लिए रिलेशनशिप सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थे, और वो कभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता। रात बालकनी में खड़ा था। दिल्ली की लाइट्स नीचे चमक रही थी। फोन पर अननोन नंबर फ्लैश हुआ, किसी हाई प्रोफाइल मॉडल का। उसने बिना देखे रिजेक्ट कर दिया। उसकी आंखों में कोई लॉगिंग नहीं थी, बस एक खामोश सा थॉट, फीलिंग्स कॉम्प्लिकेट थिंग्स। उसने अपने दिल के आसपास इतनी ऊंची दीवार बना ली थी कि शायद वो खुद भी अंदर फंस गया था, और उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की इस हाई वॉल के सामने खड़ी होगी, ना उससे तोड़ने के लिए, ना उससे गिराने के लिए, बस बिना डरे इस पर नॉक करेगी। और तब, शायद पहली बार, अर्नव सिंह रायजादा को अंदर से डर लगेगा। दिल्ली का सबसे बड़ा इलेक्शन रैली डे। ह्यूज ग्राउंड, thousands of supporters, media vans, security tight, stage पर giant banners, आदित्य प्रताप सिंह रायजादा for a stronger India. Backstage, प्रताप जी व्हाइट कुर्ता में रेडी खड़े थे, फेस काम, पर अंदर प्रेशर एक्सट्रीम। नैना जी उनके पास आए। प्रताप, आप ठीक तो है ना? बिल्कुल, पर उनके हाथ थोड़े ठंडे थे। उन्होंने सुबह से दवाई नहीं ली थी। क्राउड चीर कर रहा था। प्रताप जी जिंदाबाद। वो पोडियम तक चले। स्पीच शुरू हुई। आवाज स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंस सेम। ये चुनाव सिर्फ सरकार का नहीं, देश के भविष्य का है। क्राउड और लाउड। पर 10 मिनट बाद उनकी नजर थोड़ी ब्लर होने लगी। आवाज हल्की सी हैवी। नैना जी साइड स्टेज से देख रही थी। उनका दिल घबरा गया। प्रताप जी ने पोडियम पकड़ा। एक सेकंड के लिए बैलेंस लूज हुआ। सिक्योरिटी इंस्टेंटली अलर्ट। सर, उन्होंने कंटिन्यू करने की कोशिश की, मैं ठीक हूं। पर अगला सेंटेंस पूरा होने से पहले उनका हाथ चेस्ट पर गया और बॉडी हल्का सा झुक गई। मिक की आवाज क्रैक हुई। क्राउड कंफ्यूज्ड। फिर एकदम केओस। सर, डॉक्टर बुलाव, एम्बुलेंस। नैना जी स्टेज पर भागी। प्रताप, उनके चेहरे पर पहली बार पीएम वाली स्ट्रेंथ नहीं, सिर्फ एक वाइफ का डर था। इमरजेंसी वार्ड। डॉक्टर्स रश मी, बीपी डेंजरसली हाई, स्ट्रेस कलैप्स। नैना जी बाहर खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने तुरंत फोन उठाया। स्क्रीन पर नाम, अर्नव। कॉल कनेक्ट हुआ। लंदन। मॉम, उनकी आवाज टूट गई। अर्नव, तुम्हारे पापा। एक सेकंड का साइलेंस। मॉम, क्लियर बोलो। रैली में कोलैप्स हो गए, हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ कंप्लीट साइलेंस। फिर सिर्फ एक लाइन, कौन सा हॉस्पिटल? इमरजेंसी वार्ड। डॉक्टर्स रश मी, बीपी डेंजरसली हाई, स्ट्रेस कलैप्स। नैना जी बाहर खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने तुरंत फोन उठाया। स्क्रीन पर नाम, अर्नव। कॉल कनेक्ट हुआ। लंदन। मॉम, उनकी आवाज टूट गई। अर्नव, तुम्हारे पापा। एक सेकंड का साइलेंस। मॉम, क्लियर बोलो। रैली में कोलैप्स हो गए, हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ कंप्लीट साइलेंस। फिर सिर्फ एक लाइन, कौन सा हॉस्पिटल? अर्नव कॉन्फ्रेंस रूम में था, अभिमान भी साथ। कॉल कट होते ही अर्नव का फेस बिल्कुल स्टोन हो गया। फ्लाइट अरेंज करो अभी। अभिमान ने शौक में पूछा, भाई, पापा, हॉस्पिटल, बस एक शब्द, पर उसमें पैनिक छुपा हुआ था। 30 मिनट के अंदर प्राइवेट जेट रेडी। अभिमान ने देखा, अर्नव यूजुअली इमोशनलेस रहता, भाई, पापा स्ट्रॉन्ग है। अर्नव ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, उन्होंने कभी वीकनेस शो नहीं की। फिर धीरे से, इसलिए डर लग रहा है। प्लेन हवा में, नाइट स्काई। अर्नव ने आंखें बैंड की। उसके दिमाग में एक हाई इमेज, स्टेज पर गिरते हुए प्रताप जी। उसने खुद से कहा, मेन लेट नहीं हो सकता। अभिमान क्वाइटली साइड में बैठा था। आज पहली बार दोनों भाइयों के बीच मजाक नहीं था, सिर्फ टेंशन। लंदन से सीधा दिल्ली लैंड करते ही अर्नव का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। एयरपोर्ट वाली थकान गायब थी, आंखों में बस एक ही फिक्र थी, प्रताप जी। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने सबसे पहले नैना जी को देखा। उनकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। माँ, अर्नव ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। बस इतना सुनते ही नैना जी टूट गई। अर्नव, तुम्हारे पापा। उनकी आवाज भर आए। अर्नव ने बिना कुछ कहे उन्हें अपने सीने से लगा लिया। मैं आ गया हूँ माँ, अब सब ठीक होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो सिर्फ बेटा नहीं, पूरा सहारा बनकर खड़ा हो। अर्नव सीधा डॉक्टर्स कैबिन में गया। ए फ्लैट वो इमोशनल बेटा नहीं, एक शार्प, कंपोज डिसीजन मेकर था। डॉक्टर, मुझे एग्जैक्ट कंडीशन बताइए, उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा।
सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट टेबल पर रख दी। मिस्टर अर्नव, उन्हें सीवियर कार्डियक कॉम्प्लिकेशन हुआ है। बीपी काफी अनस्टेबल था। हमने इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन कर दिया है, लेकिन अगले 48 घंटे क्रिटिकल है। रूम में एक पल के लिए खामोशी छा गई। फ्यूचर कोर्स? अर्नव ने पूछा। अभी के लिए आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, मेडिकेशन एडजस्टमेंट, और अगर कंडीशन फ्लक्चुएट हुई तो हमें इंटरवेंशन कंसिडर करना पड़ेगा। अर्नव हर एक रिपोर्ट को खुद देख रहा था। नंबर्स, ग्राफ्स, रीडिंग्स, सब उसकी आंखों में उतर रहे थे। बेस्ट पॉसिबल टीम चाहिए मुझे, उसने फर्म टोन में कहा। चाहे स्पेशलिस्ट मुंबई से बुलाना पड़े या अब्रॉड से, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाहर आते ही सबकी नजर यूएस पर थी। नैना जी, अभिमान, स्टाफ, सब। डॉक्टर्स ने आईसीयू ऑब्जर्वेशन सजेस्ट किया है, अर्नव ने कामली कहा। 48 आवर्स क्रिटिकल है, लेकिन अब सब कंट्रोल में है। नैना जी ने बेचैन होकर पूछा, वो ठीक हो जाएंगे ना बेटा? अर्नव ने मां के कंधे पर हाथ रखा। पापा स्ट्रांग है, और हम भी। उन्हें कुछ नहीं होगा। उसने अंदर ही अंदर फैसला कर लिया था, इस बार वो सिर्फ बिजनेस टाइकून नहीं बनेगा। सिर्फ पावरफुल नाम नहीं, वो बेटा बनकर अपने पिता को वापस खड़ा करेगा। आईसीयू के ग्लास के यूएस पार प्रताप जी मशीन से कनेक्टेड थे। और यहाँ अर्नव का चेहरा बिल्कुल पत्थर सा हो चुका था। दिल में डर था, लेकिन आंखों में बस एक ही कसम, जब तक मैं हूं, पापा को कुछ नहीं होगा। प्रताप जी के आईसीयू में एडमिट होते ही पूरा पॉलिटिकल सर्कल हिल गया था। लेकिन अगर किसी ने सिचुएशन को टूटने नहीं दिया तो वो राजीव जी। वो सिर्फ उनके खास आदमी नहीं थे, वो उनका साया थे। रैली का माहौल पहले हाई टेंस था, लोगों में चिंता फैल रही थी। जैसे ही प्रताप जी की तबीयत बिगड़ने की खबर आई, ऑपोजिशन ने भी मौका देख लिया था। मीडिया वैन्स ग्राउंड पर आ चुकी थी, लेकिन राजीव जी ने एक पल भी पैनिक नहीं होने दिया। रैली यही रिस्पेक्टफुली कंक्लूड होगी, किसी को भी अफवाह फैलाने का मौका मत दो, उन्होंने मिक संभालते हुए कामली अनाउंस किया। उनका टोन इतना स्टेबल था कि भीड़ में फैलती घबराहट धीरे धीरे कंट्रोल में आ गई। उन्होंने तुरंत सीनियर लीडर्स को ब्रीफ किया, सिक्योरिटी टाइट करवाई, और प्रेस के लिए एक कंट्रोल स्टेटमेंट इशू किया। प्रताप जी स्टेबल है, रूटीन मेडिकल ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है, आप सब शांत रहें। सिचुएशन हैंडल करके बिना घर गए वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां आते ही उन्होंने सब फ्रंट संभाल लिया। मीडिया को रिस्ट्रिक्टेड एरिया से दूर रखा, दूसरे मिनिस्टर्स को प्रॉपर अपडेट दिया, पार्टी वर्कर्स को कोऑर्डिनेट किया। हॉस्पिटल के फॉर्म्स, एडमिशन प्रोसेस, वीआईपी सिक्योरिटी, सब कुछ पर्सनली देखा। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी थी। जब अर्नव डॉक्टर से मिलकर बाहर आया, राजीव जी ऑलरेडी कॉरिडोर में खड़े थे। सब कंट्रोल में है, उन्होंने धीरे से कहा। मीडिया को हैंडल कर लिया है, कोई अननेसेसरी स्पेक्यूलेशन नहीं हो रहा। अर्नव ने उनकी आंखों में देखा, वहां सिर्फ वफादारी थी। थैंक यू राजीव अंकल, अर्नव ने पहली बार हल्का सा सॉफ्टनेस दिखाया। राजीव जी ने बस इतना कहा, प्रताप जी सिर्फ आपके पापा नहीं, हमारे नेता है, और नेता तब तक नहीं गिरता जब तक उसके लोग खड़े हो। नैना जी भी उन्हें देखकर इमोशनल हो गई। तुमने घर नहीं जाके, घर बाद में, राजीव जी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। अभी मेरा घर यही है। आईसीयू के बाहर वो तीन लोग, अर्नव, नैना जी और राजीव जी, बस एक ही उम्मीद पर खड़े थे। मशीन्स की बीप के बीच पॉलिटिक्स का प्रेशर, मीडिया की उसकी मस्ती भरी आवाज ऐप सीरियस हो चुकी थी। मम्मी, अगर जरूरत हो तो मैं आपके साथ चलूंगी। सुशीला जी ने हल्का सा मुस्कुरा कर उसके सिर पर हाथ रखा। तू पहले कपड़े बदल ले, हीरो बनने की जरूरत नहीं है अभी। मिसेस शर्मा जी के जाते ही घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सुशीला जी सोफा पर चुपचाप बैठ गई। उनके हाथ अपने पल्लू को मुट्ठी में दबाए हुए थे, चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। हे भगवान, सब ठीक हो बस, वो धीरे से बोली। खुशी तुरंत उनके पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़ लिया। मम्मी, आप टेंशन मत लो, आजकल मीडिया वाले छोटी बात को भी बड़ा बना देते हैं, शायद उतना सीरियस ना हो। रिद्धि भी अपनी कॉपी साइड में रखकर मम्मी के दूसरे पास आ बैठी। हाँ मम्मी, और पापा को तो सब पता होगा ना, वो हैंडल कर लेंगे। सुशीला जी ने दोनों बेटियों को देखा, उनकी आंखों में डर था, पर उन दोनों के चेहरे पर हिम्मत।
रिद्धि ने अचानक कहा, पापा को कॉल करते हैं। खुशी ने तुरंत अपना फोन निकला। दिल हल्का सा तेज धड़क रहा था। उसने राजीव जी का नंबर डायल किया। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, पर कॉल रिसीव नहीं हुआ। खुशी ने दोबारा ट्राई किया, फिर भी नहीं। पापा ने नहीं उठाया। उसने हल्की सी आवाज में कहा। सुशीला जी का चेहरा और ज्यादा सीरियस हो गया। मैंने कहा था ना, काम के टाइम उन्हें कुछ होश नहीं होता। रिद्धि ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, न्यूज चला लेते हैं। अगर रैली में हुआ है तो जरूर न्यूज में आएगा। वहां से पूरी खबर मिल जाएगी। खुशी ने तुरंत टीवी ऑन किया। रिमोट हाथ में पकड़कर चैनल्स चेंज करने लगी। और फिर ब्रेकिंग न्यूज का रेड बैनर स्क्रीन पर चमका। मशहूर नेता प्रताप सिंह रैली के दौरान बीमार। तीनों एक साथ सीधी बैठ गई। रिपोर्टर हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। सोर्सेस के मुताबिक उन्हें अचानक चक्कर आया और ब्लड प्रेशर काफी हाई हो गया था। फिलहाल उन्हें सिटी केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कैमरा हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखाता है। बाहर भीड़, सिक्योरिटी, मीडिया वैन्स। सुशीला जी ने हाथ जोड़ लिए। भगवान सब ठीक कर देना। खुशी चुप हो गई। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, वहां और कौन कौन होगा। रिपोर्टर ने आगे कहा, उनके करीबी लोग और पॉलिटिकल सर्कल के लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। खुशी का दिल एक पाल के लिए और तेज धड़का। रिद्धि ने मम्मी का कंधा पकड़ा। मम्मी देखो, डॉक्टर बोल रहे हैं कंडीशन स्टेबल है। स्क्रीन पर डॉक्टर का छोटा सा क्लिप दिखाया गया। फिलहाल घबराने वाली बात नहीं है, पर उन्हें रेस्ट की सख्त जरूरत है। ये सुनते ही सुशीला जी ने गहरी सांस ली। चलो, भगवान का शुक्र है। खुशी ने रिमोट धीरे से टेबल पर रख दिया। पापा जब फ्री होंगे तब कॉल बैक करेंगे। तब तक हम पॉजिटिव हाई सोचते हैं। पर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी, जैसे ये सिर्फ एक न्यूज नहीं, आने वाले किसी बड़े तूफान की हल्की सी दस्तक हो। गुप्ता हाउस में टीवी की रोशनी चल रही थी, पर तीनों के दिल में अलग अलग सवाल जग चुके थे। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भाग दौड़, मीडिया के सवाल, नेताओं की भीड़। राजीव जी को सच में एक पाल की भी फुर्सत नहीं थी। फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। हर कोई प्रतापी की तबीयत के बारे में पूछ रहा था। थक कर जब उन्होंने फोन देखा तो खुशी के कई मिस्ड कॉल्स चमक रहे थे। उनका दिल हल्का सा घबरा गया। उन्होंने तुरंत घर पे कॉल लगाया। हेलो पापा। खुशी की आवाज में टेंशन साफ थी। राजीव जी ने धीरे से कहा, बेटा घबराना मत। प्रतापी अब स्टेबल है। डॉक्टर्स देख रहे हैं। मैं यहीं हॉस्पिटल में हूँ। खुशी ने सांस ली। पापा आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ बेटा, बस आज घर नहीं आ पाऊंगा। सिचुएशन थोड़ी सीरियस है। तुम मम्मी का ध्यान रखना। फिर उन्होंने फोन सुशीला जी को दिया। सुशीला, मैं आज रात नहीं आ पाऊंगा। यहाँ बहुत जरूरी काम है। तुम बच्चों को संभाल लेना और सब खाना खा लेना। सुशीला जी की आवाज में चिंता थी, पर साथ ही हिम्मत भी। जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यहाँ सब ठीक है, पर आप भी कुछ खा लीजिए। सुबह से कुछ लिया भी है या नहीं? राजीव जी हल्का सा मुस्कुराए। अभी टाइम नहीं मिला। टाइम निकलना पड़ेगा। सुशीला जी ने थोड़ा सा सख्ती से कहा, आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम सब कैसे संभालेगा? कुछ जरूरत हो तो तुरंत कॉल करना। उनके शब्दों में सिर्फ पत्नी का प्यार नहीं, एक साथी की ताकत थी। राजीव जी का दिल भर आया। तुम सब हो ना, इसलिए मैं यहाँ निश्चिंत हूँ। कॉल कट होते ही सुशीला जी ने बच्चों की तरफ देखा। उन्होंने अपनी आंखों की चिंता छुपा कर मुस्कुराहट लाई। पापा स्ट्रांग है और हम भी स्ट्रांग रहेंगे। खुशी ने मम्मी का हाथ पकड़ लिया। रिद्धि ने टीवी की आवाज हल्की कर दी। घर में चिंता का माहौल था, पर साथ ही एक दूसरे के लिए प्यार और सहारा भी। और हॉस्पिटल के यूएस कमरे में राजीव जी फिर से जिम्मेदारियों के बीच खड़े थे, पर इस बार उनके दिल में घर वालों की दुआओं की ताकत भी थी। अर्णव ने नैनाजी के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू थे। माँ, आप यहाँ रहेंगी तो और परेशान होंगी। मैं हूं ना, आप घर जाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए। नैनाजी ने हल्का सा विरोध किया, पर बेटा प्रतापी। अर्णव ने उनका हाथ जोर से पकड़ा। मैं उनका बेटा हूँ, और जब तक मैं यहाँ हूँ उन्हें कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि नैनाजी चुप हो गई। वीर ने भी आगे बढ़कर कहा, बड़ी माँ, अर्णव सब संभाल लेगा। मैं भी यही हूँ। आखिर नैनाजी को ड्राइवर के साथ घर भेजे दिया गया। जैसे हाई का हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकली, अर्णव का चेहरा फिर से सख्त हो गया। ए फ्लैट वो सिर्फ बेटा नहीं था, एक जिम्मेदार वारिस था।
मीडिया को दूर रखना, डॉक्टर से अपडेट लेना, सिक्योरिटी टाइट करना, पॉलिटिकल लोगों को हैंडल करना, सब कुछ अर्णव ने सिस्टमैटिकली संभाल लिया था। तभी वीर तेज कदम से उसके पास आया। आईसीयू के बाहर सिक्योरिटी डबल कर दी है और जो रैली का इशू था वो भी कंट्रोल में है। अर्णव ने सिर हिलाया। गुड, कोई भी अननेसेसरी आदमी आईसीयू के आसपास नहीं दिखे। वीर ने उसकी तरफ देखा। तू ठीक है? एक पाल के लिए अर्णव की आंखें आईसीयू के ग्लास पर टिक गई, जहां अंदर मशीन्स की हल्की सी बीप सुनाई दे रही थी। मैं ठीक हूं, उसने धीरे से कहा, पर जब तक पापा बाहर नहीं आते मैं चैन से सांस नहीं लूंगा। आईसीयू के अंदर प्रतापी अभी भी अनकॉन्शियस थे। डॉक्टर्स उनकी हालत को क्रिटिकल बट स्टेबल बता रहे थे। हर बीप के साथ अर्णव का दिल भी धड़क रहा था, पर उसके चेहरे पर सिर्फ हिम्मत थी। वीर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। दो दोस्तों की तरह नहीं, दो सिपाहियों की तरह। और हॉस्पिटल की यूएस सफेद दीवार के बीच एक बेटा अपने पिता के लिए दुआ कर रहा था, पर बाहर की दुनिया को अपनी कमजोरी का एहसास तक नहीं होने दे रहा था। आईसीयू के बाहर रात और भी ज्यादा भारी लग रही थी। हर किसी के चेहरे पर थकान और टेंशन साफ दिख रही थी। राजीव जी की नजर वीर पर पड़ी। वीर, जो अर्णव का छोटा भाई था, थोड़ा साइड में खड़ा फोन पर अरेंजमेंट्स देख रहा था। राजीव जी उससे काफी सालों से जानते थे, इसलिए उन्हें उससे बात करने में आसानी होती थी। वीर बेटा, तुमने कुछ खाया? राजीव जी ने प्यार से पूछो। वीर ने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिला दिया। नहीं अंकल, अभी नहीं। ऐसे कैसे? सुबह से यही हो। वीर ने तुरंत पलट कर पूछो, और आपने आपने कुछ खाया? राजीव जी थोड़ा झिझक गए। नहीं, वक्त नहीं मिला। वीर ने थोड़ा सा नाराज होते हुए कहा। फिर आप मुझे कैसे बोल सकते हो? दोनों के बीच हल्की सी चुप छा गई। थोड़ी दूर अर्णव खड़ा सब देख रहा था। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा दबदबा था कि राजीव जी सीधा उससे बात करने से हिचकी कहते थे। तभी अर्णव खुद उनके पास आया। राजीव अंकल, आप घर चले जाइए। माँ अकेली होंगी, यहाँ मैं और वीर संभाल लेंगे। राजीव जी ने तुरंत माना कर दिया। नहीं बेटा, मैं अपने साहब को छोड़कर नहीं जा सकता। जब तक वो ठीक होकर बाहर नहीं आते मैं यहीं रहूंगा। उनकी आवाज में वफादारी और सालों का साथ था। अर्णव ने उन्हें कुछ पाल देखा, फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, ठीक है, पर कोई भी यहाँ भूखा नहीं रहेगा। उसने सिर्फ एक नजर वीर की तरफ डाली। वीर तुरंत समझ गया। कुछ ही देर में उसने हॉस्पिटल के कैफेटेरिया से सबके लिए खाना मंगवा लिया। स्टाफ, सिक्योरिटी, राजीव जी, सबके हाथ में प्लेट पकड़ा दी। सब खाएंगे। ये अर्णव भाई का ऑर्डर है और मेरा भी, वीर ने हल्का सा मजाक करते हुए कहा। राजीव जी ने पहले माना किया, पर वीर ने प्यार से उनके हाथ में प्लेट रख दी। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मजबूरन राजीव जी को खाना लेना पड़ा। अर्णव ने खुद वीर को बैठकर खाने को कहा। तू भी प्रॉपर्ली खा। वीर ने उसकी तरफ देखा। और आप? अर्णव ने सीधा आईसीयू की तरफ देखते हुए कहा, मुझे भूख नहीं। सब लोग धीरे धीरे खाने लगे, पर अर्णव आईसीयू के ग्लास के सामने खड़ा रहा। एक बेटा जो सबको संभाल रहा था, एक भाई जो सबका सहारा था, पर खुद अपने जज्बात को अंदर ही अंदर दबा कर खड़ा था। पूरी रात जैसे वक्त ने अपनी चाल ही धीमी कर दी थी। हॉस्पिटल के उस सफेद और ठंडे कॉरिडोर में सिर्फ मशीन की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। नैनाजी अपने रूम में बिस्तर पर लेटी थी, पर उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। हर 2 मिनट में वो करवट बदल लेती, कभी छत को देखती, कभी आंखें बैंड करके भगवान को याद करती। दिल बस एक ही प्रार्थना कर रहा था, प्रतापी ठीक हो जाए। दूसरी तरफ सुशीला जी ने मुश्किल से खुशी और रिद्धि को समझा बुझाकर सुला दिया था। दोनों बच्चियां रोते रोते थक चुकी थी, पर सुशीला जी खुद भी कहां सो पा रही थी। उनकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती, जैसे अभी कोई खबर लेकर आ जाएगा। राजीव जी आईसीयू के बाहर चेयर पर बैठे थे, पीठ सीधी, हाथ घुटनों पर टिकाए हुए, पर उनके चेहरे की लकीरें उनकी बेचैनी बता रही। पूरी रात जैसे वक्त ने अपनी चाल ही धीमी कर दी थी। हॉस्पिटल के उस सफेद और ठंडे कॉरिडोर में सिर्फ मशीन की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। नैनाजी अपने रूम में बिस्तर पर लेटी थी, पर उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। हर 2 मिनट में वो करवट बदल लेती, कभी छत को देखती, कभी आंखें बैंड करके भगवान को याद करती। दिल बस एक ही प्रार्थना कर रहा था, प्रतापी ठीक हो जाए।
दूसरी तरफ सुशीला जी ने मुश्किल से खुशी और रिद्धि को समझा बुझा कर सुला दिया था। दोनों बच्चियां रोते रोते थक चुकी थी, पर सुशीला जी खुद भी कहाँ सो पा रही थी। उनकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती, जैसे अभी कोई खबर लेकर आ जाएगा। राजीव जी आईसीयू के बाहर चेयर पर बैठे थे, पीठ सीधी, हाथ और अर्णव आईसीयू के बाहर लगातार चक्कर काट रहा था। हर 2 मिनट में उसकी नजर आईसीयू के ग्लास पर पड़ती, फिर मॉनिटर की रोशनी पर। उसका जॉ टाइट था, आंखें लाल, पर वो टूट नहीं रहा था, जैसे अपने आप को जबरदस्ती संभाले खड़ा हो। वीर एक कोने में चेयर पर बैठा था, थकान से उसकी आंख लग जाती, फिर अचानक खुल जाती। पूरी रात सभी ने बस वक्त का बोझ महसूस किया था। तभी अर्णव की नजर राजीव जी पर पड़ी। वो अनकंफर्टेबल सी चेयर पर बैठे थी, पर उठने का नाम नहीं ले रहे थे। एक पाल के लिए अर्णव ने अपनी आंखें बैंड की, फिर सीधा उनकी तरफ बढ़ा। राजीव जी ने जैसे ही अर्णव को अपने सामने खड़ा देखा, वो हल्का सा चौंक गए और तुरंत खड़े हो गए। अर्णव, सब ठीक है ना? अर्णव ने बस उनकी आंखों में देखा। उसकी आवाज धीमी पर अथॉरिटी से भरी थी। यहाँ बैठकर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। आप रूम में जाइए, थोड़ा आराम कीजिए। राजीव जी तुरंत माना करने वाले नहीं बेटा, मैं यही ठीक हूँ। पर अर्णव का चेहरा, उसका एक्सप्रेशन इतना सख्त और थका हुआ था कि राजीव जी ने बात अधूरी छोड़ दी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे सब संभालने दीजिए। अर्णव ने हल्की सी उंगली से सामने वाले प्राइवेट रूम की तरफ इशारा किया। फ्लो पूरा रिजर्व है, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लीज। इस बार राजीव जी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर रूम की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद अर्णव वीर के पास गया। वीर, तुम भी जाओ, 2 घंटे सो लो। पर भाई, ये ऑर्डर है। वीर ने हल्का सा मुस्कुरा कर हाथ उठा दिया, ठीक है। और वो भी रूम की तरफ चला गया। ए फ्लैट पूरा कॉरिडोर खामोश था, सिर्फ अर्णव और आईसीयू का दरवाजा। अर्णव धीरे से आईसीयू के ग्लास के पास गया। अंदर प्रतापी मशीन से जुड़े हुए थे। उनकी सांस मशीन के साथ चल रही थी। अर्णव ने अपना हाथ ग्लास पर रख दिया। आंखों में पहली बार दर्द साफ दिख रहा था। डैड, आपने मुझे कभी कमजोर नहीं देखा, और आज भी नहीं देखोगे। आप ठीक हो जाओगे। मुझे अभी बहुत कुछ कहना है आपसे। उसकी आवाज हल्की सी भराई, पर आंसू बाहर नहीं आए। रात धीरे धीरे बीत रही थी, पर अर्णव के लिए हर सेकंड। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। दिल आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि मोटिवेशन है। 2 दिल आपका सपोर्ट हाई हमें और ज्यादा प्यारी, इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज लाने की हिम्मत देता है। दिल से शुक्रिया हमारी छोटी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी तो कहानी बस